बहुत ही आसान होता है उदाहरण को देना, लेकिन उतना ही कठिन होता है खुद को उदाहरण बना लेना। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं। डिफरेंशिएशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से बात करें 11th फिजिक्स मैथ, 12th के मैथ की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स, खास तौर से मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवाइड रूल एंड टी रूल। जैसा कि आपको बताए हैं, आपको टी रूल भी साथों साथ पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके फार्मूलों को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आशा है कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का हमारा पहला लेक्चर, जो कि बेसिक लेक्चर था, उसे पहले ही देख लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन फार्मूलों के द्वारा। देखिए, देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका होगा 1। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x कितना होगा, e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x आपका कितना होगा, a टू द पावर x इंटू लॉग ई ए। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x कितना होगा, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ 5, 0 कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन आप कितना करेंगे, तो आपका 0, 5 के प्लेस में आप चाहें तो 3 भी ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x आपका होगा cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस का साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cosec x इंटू cot x। आपको ये फार्मूले पहले से याद होने चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिए, इनको पूरी तरह से फिक्स कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये फार्मूले जो हैं वो पूरी तरह से याद हो चुके हैं। तो चलिए इनको इरेज करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की ओर और लेते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल का एक क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में सपोज करिए, आपको बताया जा चुका है किसी क्वेश्चन को आप y इक्वल टू लेट कर सकते हैं। सपोज करिए कोई क्वेश्चन है x क्यूब इंटू लॉग x बेस ऑन e। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो डिफरेंशिएटिव फंक्शन है, दैट मीन्स ऐसे दो फंक्शन दिए हैं डिफरेंशिएटिव, दैट मीन्स आपका x क्यूब इंटू लॉग ई एक्स। एक्स क्यूब इंटू लॉग ई एक्स, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड क्या होता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एक्यूरेट वही लिखेंगे। डिफरेंशिएशन आप किसका करते हैं, सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन को आप सेम लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, दैट मीन्स आई का। यही मल्टीपल रूल है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है ऐसे। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कब करेंगे, जब बीच में कोई साइन ना हो। यहाँ पर आप देखिए दो डिफरेंशिएटिव फंक्शन हैं, एक आपका एक्स क्यूब, एक आपका लॉग एक्स बेस ऑन ई। अब आप मल्टीपल रूल अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
differentiating both side with respect to x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान रखना है जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन होगा आपका dy dx बाई इक्वल डिफरेंशिएशन राइट साइड का होगा x क्यूब इंटू लॉग x बेस ऑन e। आइए देखते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो आपको करना क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखना है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ आपका होगा log x बेस ऑन e प्लस अब क्या होगा log x बेस ऑन e सेम रहेगा और डिफरेंशिएशन आप करेंगे, किसका करेंगे, सेकेंड फंक्शन का, एक्स क्यूब का करेंगे। अब देखिए एक्स क्यूब सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स आपको याद होगा 1/x प्लस लॉग एक्स बेस ऑन ई आपका सेम है और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए nx टू द पावर n-1 फर्स्ट फार्मूला अप्लाई किए हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक देखिए log x याद होगा 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होगा nx टू द पावर n-1। तो दैट मीन्स जब यहाँ पर n की प्लेस में आप 3 पुट करेंगे, x क्यूब का क्या होगा, तो बिल्कुल क्लियर होगा दिमाग में 3x टू द पावर 3 माइनस का 1। आइए इरेज करके आगे बढ़ते हैं। x से आपका ये कैंसिल आउट हुआ तो x स्क्वायर प्लस इसमें से log x बेस ऑन e इंटू 3x स्क्वायर। अब आप देखिए चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कॉमन, तो पहले वाले से एक्स स्क्वायर को ही पहले वाले स्टेप से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 3 log x बेस ऑन e, ये आपका आंसर हो जाएगा dy/dx। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर लेते हैं थोड़ा सा एक और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। y इक्वल टू, सपोज करिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, e की पावर x इंटू 1 प्लस log x बेस ऑन e। आइए देखिए ये क्वेश्चन लिया जा चुका है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस log x बेस ऑन e। आइए इसे इरेज करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब log x जो है अब आपका हो चुका है, बिग ब्रैकेट में रख लीजिए e टू द पावर x 1 प्लस log x बेस ऑन e। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप e की पावर x का मल्टीपल कर लें फिर इसमें मल्टीपल रूल अप्लाई कर लें, एक तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन ले लें और पूरा जो ब्रैकेट में है खुद इशारा कर रहा है, आप इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीपल कर देंगे
तो आपका मल्टीपल रूल अप्लाई कर देंगे तो डिफरेंशिएट आसानी से होगा। तो आइए e की पावर x फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखना है। डिफरेंशिएशन आपका होगा 1 प्लस लॉग x बेस ऑन e, फिर प्लस करते हैं, फर्स्ट फंक्शन आपको बाहर रखना है, डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का, और 1 प्लस लॉग x बेस ऑन ई सेम है, और डिफरेंशिएशन आप किसका करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर e टू द पावर x का करेंगे। अब देखिए e टू द पावर x आपका सेम है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x कितना होगा आपका 1 बाई x। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 जैसे डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई हुआ 1 से होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x 1 बाई x। अब देखिए 1 प्लस लॉग x बेस ऑन e, ध्यान रखना है ब्रैकेट आपको क्लोज रखना है, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x आपका कितना होगा e की पावर x। e की पावर x का 0 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x का मल्टीप्लाई होगा 1 बाई x से, प्लस आपका यहाँ पर भी आ रहा है e की पावर x जो है शुरू में आप लिख लें 1 प्लस लॉग x बेस ऑन e। अब आप कॉमन कर सकते हैं, आप देखिए e की पावर x इज योर कॉमन, तो 1 बाई x रिमेनिंग प्लस 1 प्लस लॉग x बेस ऑन e। अब देखें e की पावर x सेम है, एलसीएम लेकर यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो x एलसीएम हो जाएगा आपका, और 1 प्लस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x प्लस x लॉग x बेस ऑन e। तो ये आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के मल्टीपल रूल को आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। आइए लेते हैं एक क्वेश्चन हम डिवाइड रूल का। डिवाइड रूल को अब हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं थर्ड, या क्वेश्चन नंबर आप ले सकते हैं, थर्ड नंबर लेंगे। चलिए ले लेते हैं e की पावर x अपान x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि डिवाइड रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ आप इस बार किसका कर रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि e की पावर x अपान x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए डिवाइड रूल बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे। इसमें हम इसको यदि फर्स्ट फंक्शन लेंगे, न्यूमरेटर को अंश वाले को फर्स्ट ले लें एंड डिनोमिनेटर को सेकेंड फंक्शन ले लें, न्यूमरेटर फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकेंड, तो सबसे पहले आपको सेकेंड फंक्शन को लिखना होगा, दैट मीन्स x प्लस 1 को लिखेंगे, x प्लस 1 को लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट का करना होगा, दैट मीन्स e की पावर x। जिस तरह से आप लोग अभी मल्टीप्लाई वाले में क्या किए थे, प्लस किए थे, तो यहाँ डिफरेंशिएशन जब डिवाइड का करेंगे तो ध्यान रखना होगा माइनस। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को बाहर लेना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, जस्ट अपोजिट करेंगे, e की पावर x सेम होगा, दैट मीन्स फर्स्ट को बाहर लेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन x प्लस 1। बट एक बात ध्यान में रखना है, जो भी डिनोमिनेटर में आपका है उस होल वैल्यू का आप स्क्वायर कर देंगे। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट सेकेंड जब कभी भी डिवाइड में होंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर होगा आपके दिमाग। आइए बढ़ते हैं। तो x प्लस वन सेम रहेगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से बाहर है, डिफरेंशिएशन आपका नहीं होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x कितना होगा, e की पावर x ही होगा, माइनस e की पावर x सेम होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वन कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होगा वो आपका 1 होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 जो है वो 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 भी होगा तो वो आपका 0 होगा। एंड अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर सेम है, इसे ओपन नहीं कर रहे हैं अभी हम, दैट मीन्स फार्मूले को अप्लाई नहीं करना है। अब देखिए x प्लस वन इंटू ई की पावर x माइनस ई एक्स का 1 से मल्टीप्लाई ई एक्स इंटू 1 कर लें या ई एक्स ही आ जाएगा, आपका 1 नहीं लिखेंगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यदि आप कॉमन ले लें पूरे ब्रैकेट से तो क्या कॉमन है, तो आपको दिख जाना चाहिए e की पावर x कॉमन, तो फर्स्ट वाले से क्या रिमेनिंग हुआ x प्लस वन और सेकेंड वाले से रिमेनिंग होगा आपका -1 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, -1 एंड +1 कैंसिल आउट, तो आपका फाइनली होगा e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर dy बाई dx। अब आप देखिए यहाँ से आप एक शॉर्ट तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, e की पावर x का मल्टीप्लाई कर देते, e की पावर x का x से मल्टीप्लाई, तो x इंटू ई की पावर x, इस स्टेप के बाद e की पावर x का मल्टीप्लाई x से, e की पावर x का 1 से होगा तो वो e की पावर x देख पा रहे होंगे माइनस e की पावर x, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, x प्लस वन का होल स्क्वायर। आप इसको सेम यही आ गया है, यहाँ पर आप देखिए e की पावर x इंटू एक्स, x इंटू ई की पावर x, चाहे आप 2 इंटू 3 लिखें चाहे 3 इंटू 2 लिखें, आना कितना है, तो आपका क्लियर होना चाहिए सर 5 को 6 आएगा। तो चलिए इस तरह से इस एग्जाम्पल को भी हम समझ चुके हैं। डिवाइड रूल आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। आइए आते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर अपने 4 की ओर। अब बात करेंगे कि आपको टी कहाँ पर मानना है, कैसे टी मानेंगे। तो आइए देखते हैं एक टी रूल वाले क्वेश्चन को। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, आपको इनको सबको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन लेंगे और उनको भी बिल्कुल इसी तरह आसानी से खत्म कर लेंगे अपने जीवन से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ धोखा खाते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी जैसे लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, दैट मीन्स ये साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में कभी स्क्वायर जो है वो थीटा से ऑलवेज पहले लिखा जाता है, तो दैट मीन्स वो पूरे साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो आप इसे चाहें तो y इक्वल टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
आइए दिखाते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेंगे और बताएंगे कि डाउट बच्चों को या आप लोगों को कहाँ पर होता है। अब देखिए ये किस फॉर्म में बिलोंग हुआ है। यदि आप इसे x ले लें और ये पावर के फॉर्म में है, पहला वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, फार्मूला है nx की पावर n-1। अब आप देखिए x की पावर n, यदि x की प्लेस में x ना हो करके कुछ आपका डिफरेंट फंक्शन होगा, जैसे देखिए cos x है, तब आप इसे t लेट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक काम कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। y इक्वल टू टी स्क्वायर और लेट कर लिए हैं cos x इक्वल टू टी। लेट मान लेना है आपको, cos x को t लेट कर लेना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये फिर से हम सांकेतिक भाषा में लिख दिए हैं, आप समझ गए होंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आपका होगा टी स्क्वायर। अब देखिए जब कभी भी डिफ्रेंशिएशन ऑफ आप टी स्क्वायर करेंगे तो टी जो है वो टी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा। अब बट आपके पास समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर dx है, यहाँ t है, तो आपके पास dt नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम मैथ के प्रिंसिपल का यूज करेंगे। किसी भी नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये आप लोग जानते हैं। तो dt बाई dt का आपको मल्टीपल करना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा। हमें जब तक यहाँ dt नहीं मिलेगा, एक बात ध्यान रखेंगे, पता है आपको dx is not equal d into x and also dt is not equal d into t। dt जो है वो एक कंप्लीट क्वांटिटी है, पूरी राशि है। dx भी कंप्लीट क्वांटिटी है, d इंटू एक्स नहीं है। इसलिए आप t बाई टी का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, dt बाई dt का ही करेंगे। अब देखिए इस dt को यदि आप रिप्लेस कर लें तो d बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई इस dx को। अब देखिए क्या किए हैं, dt को उठा करके आपको यहाँ फिक्स करना है, dx को यहाँ फिक्स करना है। अब आप देख पा रहे होंगे d बाई डी टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा 2t इंटू डी बाई डी एक्स। और ये जो t है, इस t की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितनी वैल्यू है, cos x। कितनी वैल्यू है cos x, आइए समझते हैं। आपको यह बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, एन एक्स टू दी पावर n-1, दैट मीन्स 2x की पावर 1, 2x। तो जिस तरह से x डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है, तो जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, तो आप सीधे बता देंगे सर इट इज 2t हुआ। d बाई डी एक्स सेम है, जैसे ही ये t आपको मिलेगा तो यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर लेंगे। t की वैल्यू आप कितनी है, cos x है। अब देखिए 2t सेम होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होगा, माइनस का साइन x। आपको फार्मूला याद होगा। अब देखिए -2 साइन x और इंटू का आपका t सेम है, माइनस का 2 हुआ साइन x इंटू टी, तो -2 साइन। अब आप देख पा रहे होंगे t की वैल्यू क्या है, cos x माइनस का साइन 2x पॉसिबल है। डिफरेंशिएट टी बाई डी एक्स जो होगा माइनस साइन 2x, आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा सिंस
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको याद होगा कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 2 sin थीटा की प्लेस में आपका x इंटू कॉस एक्स, तो आप इसे माइनस साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो आपका ये आंसर आ चुका है। चलिए हम अपने लौटते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। आप लोग इसे अच्छे से कॉपी कर लें और बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर और बताएंगे कि बच्चों को धोखा कहाँ पर होता है। दैट मीन्स आप लोगों को कब कब धोखा होता है। फिफ्थ नंबर में लेते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर अभी आप पिछला जो जस्ट क्वेश्चन आप पढ़े हैं कॉस स्क्वायर एक्स था। अब क्वेश्चन है कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए टी किसको लेट करना है, डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का फार्मूला होता है यदि आपका एक्स की प्लेस में एक्स ना होकर के कुछ भी दूसरा हो जाए, जैसे यहाँ आपका एक्स स्क्वायर है तो आप उसे टी लेट कर सकते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी मान लेना है, एक्स स्क्वायर बराबर टी। कहानी क्लियर है। तो आप कहेंगे जी सर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स बाई का होगा और डी बाई डी एक्स आपका कॉस टी का होगा। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि कॉस टी का डिफरेंशिएशन जो होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में होगा, बट टी आपका है नहीं, तो डी टी बाई डी टी का आपको मल्टीपल करना होगा। डी टी बाई डी टी का मल्टीपल करेंगे, कॉस टी का क्या होगा फार्मूला। तो अभी सबसे पहले इस डी टी को आपको यहाँ फिक्स करना होगा, डी बाई डी टी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए डी बाई डी टी कॉस टी माइनस का साइन टी, डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी टी कॉस टी माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स। इस टी की प्लेस में आप वैल्यू पुट करेंगे, टी आप किसको लेट किए हैं, एक्स स्क्वायर को, तो माइनस का साइन टी एक्स स्क्वायर का 2x होगा। कितना होगा आपका डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है 2x। कितना होता है क्योंकि n x की पावर n-1 आपका होगा, तो 2x की पावर 1 दैट मीन्स 2x। अब देखें आप लोग इस 2x को शुरू में लिख लेंगे साइन टी और t की वैल्यू आप अगेन पुट करेंगे साइन टी की प्लेस में एक्स स्क्वायर। जो बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्म में है तो लास्ट में आंसर भी किस फॉर्म में आएगा, तो ये तो बच्चे भी बता देंगे सर जब क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है तो आंसर हमारा टी नहीं एक्स के फॉर्म में आएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर दिए तो -2x साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह से आज की सेवाएं हो रही हैं समाप्त। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन के मल्टीपल रूल, डिवाइड रूल और टी रूल क्लियर हो चुके होंगे। अभी हमने इसके बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस उठाए हैं और आगे की कक्षा में, आगे के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के टफ लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे और उनको भी आसानी से खत्म करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिनमें आप लोगों को दिक्कत होती है,
टफ लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें, और यदि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो उसे देखें, सेकंड देखें, और फिर हम थर्ड लेक्चर में डिफरेंशियल के खतरनाक क्वेश्चनों को भी उड़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।